हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आने वाले सभी सोशियोलॉजी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। मैक्स वेबर, डेहरनडार्फ, इमाइल दुर्खीम, वेबले। एक तरफ समाजशास्त्री हैं, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के नाम हैं और कोड दिया गया है 1432 3214 1234 3412। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा मैक्स वेबर की बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। डेहरनडार्फ की बुक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। दुर्खीम की है डिवीजन ऑफ लेबर। वेबलेन की है द लेजर क्लास। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धार्मिक संगठन को पंथ और संप्रदाय में विभाजित किया है? मैक्स वेबर, अर्नस्ट टॉल्टस, हॉवर्ड बेकर, रॉबर्ट के मर्टन। राइट आंसर बताइए। किसने धार्मिक संगठन को पंथ और संप्रदाय में विभाजित किया है? राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अर्नस्ट टॉल्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह द्वारा बताए गए सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों से जुड़ी दो दिशाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? एकात्मकता, वैकल्पिकता, विसंबंधनत्व, सुधारात्मकता। कोड दिया है 1 और 2, 1 और 3, 3 और 4, 1 और 4। राइट आंसर बताइए। योगेंद्र सिंह ने सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों से जुड़ी दो दिशाएं कौन सी बताई हैं? तो राइट आंसर होगा एकात्मकता और विसंबंधनत्व। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तार्किकताकरण, सामरिक समाज और औद्योगिक समाज, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। कूट में है 3 2 4 1, 4 1 3 2, 3 1 4 2, 4 2 3 1। राइट आंसर बताइए क्या होगा? मैच करना है। यहाँ एक तरफ अवधारणा दी गई है, दूसरी तरफ समाजशास्त्री के नेम है, मैच करके बताना है। राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तार्किकताकरण मैक्स वेबर का है और सामरिक समाज और औद्योगिक समाज ये है सेंट साइमन का और यांत्रिक एकता, सावयवी एकता इमाल दुर्खीम का है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कॉलिन क्लार्क का है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे 3 1 4 2, 3 1 4 2। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन का अर्थ क्या है? भूस्वामी, भूमिहीन मजदूर, दास, दास का स्वामी। राइट आंसर बताइए। कुलीन का अर्थ क्या है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, दास का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? रॉबर्ट आर मैरेट, मैकिमेरियट, रेडफील्ड, मेयर, फोर्टिस। राइट आंसर बताइए।
सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा किसने दी है? मैके मैरियट ने दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक, किसान और मजदूर में कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन किसने किया? डेनियल थॉर्नर, धनाग्रे, कैथलीन गफ, एट जियोनी। राइट आंसर बताइए। मालिक, किसान और मजदूर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, डेनियल थॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करना है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 17। तो इन अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, मैच करना है। और कोड दिए गए हैं 2 4 3 1 3 1 2 4 2 1 3 4 3 4 2 1। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता निवारण, और अनुच्छेद 46 ये है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन से है। अनुच्छेद 330 ये लोकसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 15 ये धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 3 4 3 4 2 1। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन के परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा एक संबंधित नहीं है? चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत, सीमा का सिद्धांत, सामाजिक संतुलन का सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। सोरोकिन के परिवर्तन के सामाजिक सिद्धांत से कौन एक संबंधित नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सामाजिक संतुलन का सिद्धांत ये सोरोकिन का नहीं बल्कि ये पैरेटो का है, विल्फ्रेड पैरेटो का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य विहीन समाज शब्द का प्रयोग किया? पाल बोहनन ने, इवांस पिचार्ड ने, ए पावेल ने, एंथनी गिडिंग्स ने। राज्य विहीन समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, इवांस प्रिचार्ड ने। राज्य विहीन समाज, इवांस प्रिचार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा हुआ है? आयु और विवाह संरचना, आयु और लिंग संरचना, आयु और श्रम बल संरचना, आयु और साक्षरता संरचना। राइट आंसर बताइए। जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, आयु और लिंग संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक विकास में जनसंख्या घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है? पार्सन्स, इमाल दुर्खीम, जॉर्ज सिमेल, एल कोजर। सामाजिक विकास में जनसंख्या घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इमाल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से इसका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप में औद्योगिक समाज का प्रयोग किया है? अगस्त कॉम्टे ने, इमाल दुर्खीम ने, कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविस ममफोर्ड ने निम्नलिखित में से किस युग के नगर की विशेषता बताने के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया? नव प्रस्तर युग, पूरा प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, सामंती युग। राइट आंसर बताइए। लेविस ममफोर्ड ने किस युग के नगर की विशेषता बताने के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है नव प्रस्तर युग। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन, समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से इसका मिलान हुआ। किसने औद्योगिक समाज के रूप का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर होगा इसका अगस्त कॉम्टे। सॉरी, मैंने मैक्स वेबर बता दिया था। अगस्त कॉम्टे राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का, लेविस ममफोर्ड ने किस युग के नगर की विशेषता बताने के कंटेनर शब्द का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सामंती युग। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया? भील, बोडो, संथाल, बिरहोर। राइट आंसर बताइए। किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड संथाल जनजाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक आंदोलन है? खिलाफत आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, झारखंड आंदोलन। राइट आंसर बताइए। कौन सा एक कृषक आंदोलन है? तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन ये आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध था, जिसने 3000 गांव और 30 लाख लोगों को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रणालियों में अंतर की व्याख्या के लिए एक मॉडल प्रतिपादित किया, जिसका आधार वह विश्लेषण था जिसने सुस्पष्ट किया कि परिवर्तन शक्तियों के प्रति प्रणाली विशेष की प्रतिक्रिया क्या होती है? एनजेस मिल्सर, पार्सन्स, डेनियल वेल, उलरिच बेक। राइट आंसर क्या होगा? किसने सामाजिक प्रणालियों में अंतर की व्याख्या के लिए एक मॉडल प्रतिपादित किया, जिसका आधार वह विश्लेषण था जिसने सुस्पष्ट किया कि परिवर्तन शक्तियों के प्रति प्रणाली विशेष की प्रतिक्रिया क्या होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड टेलकार्ट पार्सन्स। और इन्होंने ये बात जो है सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन में जो उप व्यवस्था इन्होंने बताई थी, उसी के माध्यम से इन्होंने बताया है कि परिवर्तन कैसे परिवर्तन का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्तरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की जिसमें स्तरण के सांस्थानिक लाभ और सामाजिक असमानताओं में अंतर्भूत द्वंद्व दोनों सम्मिलित है? डेहरनडार, पार्सन्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। किसने स्तरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की जिसमें स्तरण के सांस्थानिक लाभ और सामाजिक असमानताओं में अंतर्भूत द्वंद्व दोनों सम्मिलित हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट डेहरनडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियां बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं? टाइनवी, स्मेंगलर,
एफ एस चैपिन, ए एल क्रोबर। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, स्पेंगलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं, कौन सा इन युगों का सही क्रम बताता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग। राइट आंसर बताइए, कौन इसमें सही क्रम है? 4 हमारे हिंदू दर्शन में जो 4 युग हैं, तो 3 युग तो बीत चुका है, चौथा चल रहा है कलयुग, तो सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले सतयुग आया था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, अभी जो कलयुग चल रहा है, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का वह चक्रीय सिद्धांत दिया जिसमें यह माना जाता है कि समाज 3 प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते रहते हैं? पैरेटो, सोरोकिन, वेबलिन, मार्क्स। राइट आंसर बताइए। किसने सामाजिक परिवर्तन का वह चक्रीय सिद्धांत दिया जिसमें यह माना जाता है कि समाज 3 भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते रहते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारणवाद में विश्वास करता है? मालदुर्खी, मॉकबर्न, सोरोकिन, वेबलिन। राइट आंसर बताइए। सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारणवाद से कौन संबंधित है? ऑप्शन 4 राइट आंसर, थर्स्टेन, वेबलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण से जुड़ी है? सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी, रूप स्थैतिकी एवं संरचना विकास, सामाजिक लक्ष्य सिद्ध और सामाजिक उत्पत्ति, अवशेष और व्युत्पत्ति। राइट आंसर बताइए, कौन सी अवधारणा चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण से जुड़ी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अवशेष और व्युत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1951 में। राइट आंसर बताइए। पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति काका कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 में हुई थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबद्ध भूमिका नहीं होती बल्कि उसमें अनेक संबद्ध भूमिकाएं होती हैं। इसे आर्किमिडीज ने क्या कहा? परिस्थिति पटल, बहुल परिस्थितियां, बहुल भूमिकाएं, भूमिका पटल। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर है, भूमिका पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? सारी जातियों को साथ साथ लाना, सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना, अंग्रेजी शासन से लड़ना, महिला अधिकारों के लिए लड़ना। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत ने सामाजिक स्तरण को प्रतिफल तंत्र, जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता के रूप में व्यक्त करने पर बल नहीं दिया। और सेकंड है, जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है, सामान्यतः सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है क्योंकि वे यथापूर्व स्थिति को समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। कोड दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। तो सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत में तो यहाँ पर जो है सामाजिक स्तरण के प्रतिफल तंत्र, जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन, यहाँ पर दिए गए बल नहीं देते हैं, यहाँ पर होगा बल देते हैं, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है, सामान्यतः सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है क्योंकि वे यथापूर्व स्थिति को समर्थन देते हैं, उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता मूलक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग होता है। गेमिनसॉफ्ट, गेसेलसॉफ्ट, जैक रेशनैलिटी और वर्ट रेशनैलिटी, यांत्रिक और सावयवी एकता, भाव प्रवण और विचार प्रवण संस्कृति। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सभ्यता मूलक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए किन अवधारणाओं का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, यांत्रिक और सावयवी एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पाश्चात्य समाजों में महिलावाद महिला अधिकारों के समर्थकों का उग्र आंदोलन है। यह सिद्धांत कालांतर में मार्क्सवाद की भांति बनी एक समांगी विचारधारा है। महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार के चलते उपजे विभिन्न वैचारिक पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा है। एक तात्विक धारणा है जिसे कोई चुनौती नहीं देना चाहता या जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता है। राइट आंसर बताइए, कौन सा सही है इसमें। पाश्चात्य समाज में महिलावाद के संबंध में कौन सा सही है। पाश्चात्य समाजों में महिलावाद महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार के चलते उपजे विभिन्न वैचारिक पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी गरीब या शहरी बीपीएल परिवारों के लिए मानदंड की पहचान करने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है। राइट आंसर बताइए क्या होगा।